राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, एक अभेद्य दुर्गा कवच आपकी रक्षा कर रहा है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप इस रीडिंग के सदस्य हो, आप इस चैनल के सदस्य हो, बिलीव कीजिए एक दुर्गा कवच हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करता है। ओके, आपके साथ साथ आपके लव वन की, बट आपको बिलीव रखना होगा। जितना आपका बिलीव सिस्टम हाई रहेगा उतनी ज़्यादा ये रक्षा कवच आपके प्रोटेक्शन करेगी। मैं माता सम्मोहनी माता से आपके लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। आपके जीवन में हर एक सुख सुविधाएं, सब कुछ आपको प्रदान किया जाए। इस टाइम पर आपकी जो इच्छा है, आपकी वो इच्छा पूरी की जाए। ये सम्मोहनी माता है, ठीक है, जो स्वयं नारायण को भी सम्मोहन में डाल देती हैं। तो हम और आप क्या है इनके लिए, और ये पृथ्वी क्या है इनके लिए। आप इस टाइम पर आपके मन में कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, तो आप उससे बोलिए। एंड मैं माता से कामना करती हूँ कि आपकी सारी विशेष पूरी की जाए। ओके, चलिए। ओम सर्व सम्मोहनीय च विद्महे विश्वजनन्य धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहनीय च विद्महे तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहनीय च विद्महे विश्वजनन्य धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। विश्वजनन्य धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहनीय च विद्महे विश्वजनन्य धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहनीय च विद्महे प्रचोदयात्। ओके, एंड ये मेरा विश्वास है आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। आपने जो भी कामना मांगी थी माता सम्मोहिनी से। ओके, सो देखिए, आज की जो एनर्जी आ रही है ना, ये उनके लिए आ रही है। देखिए, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर आपकी लाइफ में ना, देखिए, आप इतना समझिए कि आप ना एक, जिसको बोलते हैं एक योद्धा, आप एक योद्धा हो। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको बहुत दिन तक ट्रैप्ड करके नहीं रख सकती है। हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से, चाहे कोई भी सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो आपकी लाइफ में, ओके, लेकिन एट लास्ट आप उससे निपट कर बाहर आते हो। बात समझिएगा, उस सिचुएशन से पीछा छुड़ाकर नहीं, भाग कर नहीं, उस सिचुएशन को साइड लाइन करके बाहर आते हो। ओके, आप उस नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव फ्रेज को बाहर का रास्ता दिखा देते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हो। आपके जीवन में बेहतरीन शुरुआत होती है यूनिवर्स की तरफ से। मुझे दिख रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे मार्ग खोल देते हैं। अब मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप जो भी इस रीडिंग में आ रहे हो, आप धन से संपन्न इंसान हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से कभी कमी नहीं की जाएगी। ओके, आपके लिए ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको कमी करते भी नहीं है यूनिवर्स, और आगे भी कभी कमी होगी नहीं, क्योंकि हर एक के कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में जरूर स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स। ओके, और शुरू होता भी है आपके लाइफ में, कुछ स्टार्ट जरूर होता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना फ्रेश स्टार्ट होती हैं चीज़ें, और अच्छी तरीके से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है। और आपकी सोची हुई इच्छाएं भी पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। बट एक जो प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आई थिंक आप खुद को दूसरे से कम आंकने लगते हो, आप खुद का कंपैरिजन करने लगते हो, या फिर आप अपने लाइफ में जिस स्थिति में रहते हो ना, आप उसमें फोकस नहीं करते। आपका या तो फिर पास्ट में ज़्यादा फोकस रहता है। आप आज आप प्रेजेंट में नहीं जीते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार आज जो भी ज़िंदगी चल रही है, आपका उसमें फोकस नहीं रहेगा। आप सोचते हो मेरा पास्ट कितना अच्छा था, है ना, पास्ट का पार्टनर कितना अच्छा था, पास्ट में जो मेरा पार्टनर की जो एनर्जी थी मेरे लिए वो कितनी अच्छी थी, जब पास्ट में मेरे पास मनी का इनकम कितना अच्छा था। आप प्रेजेंट में नहीं जीते हो, तो यही कमी है आपके पास। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि इस कमी को सुधारो, ठीक है, प्रेजेंट में जीना सीखो।
जो चीज़ें चल रही हैं उसे प्रेजेंट में जियो, क्योंकि आप नोटिस करना कि आज जो स्थिति है आपकी, ठीक है, अभी जब यही स्थिति पास्ट बन जाएगी तब आपको यही स्थिति अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस पास्ट को आज आप जीना चाह रहे हो, जो पास्ट आपको अच्छा लग रहा है, कभी वो भी आपका प्रेजेंट हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पर आपने उस पर फोकस नहीं किया, उस टाइम पर आप और पास्ट में अटके थे। तो ये पास्ट में जो अटके हो, खुद को दूसरों से कम आंकते हो, हमेशा कंपैरिजन में रहते हो, अगर ये आपके अंदर है तो इसको चेंज कर दो, अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत योजनाएं रहती हैं। ईश्वर की प्लानिंग पर विश्वास कीजिए, अपनी प्लानिंग मत बनाइए, क्योंकि आपके लिए जो भी प्लानिंग्स करते हैं वो यूनिवर्स की प्लानिंग्स होती है, और यूनिवर्स की जो प्लानिंग्स होती है ना वो बेहतरीन होती है, बेहतर नहीं होती। सो आज की रीडिंग में जो भी लोग आए हैं आपको डेफिनेटली यूनिवर्स ये चीज़ समझा रहे हैं। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, नहीं, आप नोटिस कीजिए, आपको समझ नहीं आता लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोग इस चीज़ को नोटिस करते होंगे, है ना, कि यार ये बंदा वेल संपन्न है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्या चाहिए, ये किसकी क्या ढूंढता रहता है, या फिर इसको क्या कमी हुई रहती है, आपको नहीं समझ में आता, बट अगले को ये बेटर समझ में आता है कि आप संपन्न हो और आप ब्लेस्ड हो यूनिवर्स के, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें बहुत इजी वे में करते हैं। सो आज मेरे ये डेक मुझे कॉलिंग कर रहे थे, चलिए देखते हैं इस डेक से आज आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए अवेकनिंग का कार्ड आया है फर्स्ट आपके लिए। ओके, देखिए आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो यूनिवर्स का जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना आप एक लाइट वर्कर, मीन्स आप एक एंजल्स हो, यूनिवर्स के देवदूत हो, इतना आप समझो। आपको यूनिवर्स ने वो पावर दी है कि आप किसी नेगेटिव इंसान को खींचकर पॉजिटिविटी में ला सकते हो। ओके, आप भटके हुए को रास्ता दिखा सकते हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई थिंक हो चुकी है, या फिर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल से मतलब आप ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, डिवाइन कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो मुझे आपके ऊपर बुद्ध का प्रभाव अच्छा दिख रहा है, आपकी वाणी में वो प्रभाव है, आपकी बातें लोगों को ना ट्रिगर करती हैं, पुश करती हैं चीज़ें करने के लिए। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप ना अपने इस वर्क को बढ़ा सकते हो, या अपनी इस क्वालिटी को और ही ज़्यादा पावरफुल कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपकी ये जो क्वालिटी है ना, इससे काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन आप ला सकते हो। एंड देखो ये क्वालिटी सबके लिए नहीं होती है, यूनिवर्स बहुत चुने हुए लोगों को ये क्वालिटी देते हैं, जिसमें आपको इंट्यूशंस भी आती हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है नाउ, और आप डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है यूनिवर्स से। ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा करते हैं। यस, ब्रेकिंग बैरियर, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, और एक बहुत ही बेटर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप कहीं स्टक थे, या किसी एनर्जी में स्टक थे, किसी पार्टनर में स्टक थे, किसी सिचुएशन में स्टक थे जहाँ पे आपको बहुत बंधा हुआ फील होता था। क्योंकि देखो आप ना वो इंसान नहीं हो जो आप एक जगह पे स्टक होके रह पाओ। आप ना बंध के रहने के लिए नहीं बने हो, आप फ्रीडम होके जीने के लिए बने हो, दुनिया देखने के लिए बने हो। 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे पॉजिटिविटी में है। आज की रीडिंग जो देख रहे हैं ना, मुझे आपका 9 नंबर का ये कार्ड है, पॉजिटिविटी में है ये कार्ड, तो आपका मंगल एक्टिवेट हो रहा है। देखिए ये 2 कार्ड जो है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये 2 कार्ड ये शो कर रहे हैं कि अगर आपने खुद को एक ऐसे सिचुएशन में बांध रखा था कि नहीं मैं तो बस अपने जीवन में इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को पहचानो, आप यूनिक हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है ना, उस दायरे से आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मेरे लिए ही नहीं है,
मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकती, या मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो नहीं, आपसे ही होगी। ठीक है, आप कुछ हो आज डेफिनेटली, जो भी इस रीडिंग में आ रहे हैं ना, आप पावरफुल इंसान हो, एक कोई ऐसी शख्सियत हो जिसको यूनिवर्स पसंद करते हैं, एंड जिसको यूनिवर्स चुनते हैं ना, यूनिवर्स उनको ज़रूर कुछ बहुत खास देते हैं, आपको कुछ खास ज़रूर मिलेगा। ओके, सो एक बहुत ही बिग और हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए। इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आपको खुद देखने को मिलेगा। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, आपने कुछ सोचा था किसी भी फील्ड में, अपनी लव लाइफ के फील्ड में भी, कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या फिर आपने किसी न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट किया था, या कुछ भी मैनिफेस्टेशन आपकी जो थी, इस टाइम पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द यूनिवर्स पूरी कर रहे हैं। यस, अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है 1 2 3, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल से नोटिस कीजिएगा। अगर आपको 1 2 3 दिख रहा है तो उस टाइम पर आप कोई विश जरूर मांग लीजिएगा, आपकी विश जरूर पूरी होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाइए, नेगेटिव तो सोचिए ही नहीं। आप यूनिवर्स की तरफ से आपको ना आपकी सारी चीज़ें ठीक की जाएंगी, और लाइन वाइज लाइन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो चुकी है लाइफ में, तो अभी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना अब शुरू हो जाएंगी। ये यूनिवर्स आपको एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी बिलीव करना होगा कि ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे आपके हर काम बनते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पर। आपने अगर कुछ भी मैनिफेस्टेशन की थी ना, बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। ये देखिए, ब्लेसिंग्स के आ रहे हैं कार्ड्स, आई नो, आई थिंक, क्योंकि यूनिवर्स मुझे देख रही है कि यूनिवर्स आपको मैसेज से ज़्यादा ब्लेसिंग ज़्यादा दे रहे हैं आज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स इस सागर को आप? कम्युनिकेशन, आपकी किसी से बात हो सकती है, एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप भी किसी से क्लियर बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है, दो सिचुएशन है। अगर आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन, सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। देखिए, कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती है। या तो फिर अगर आप किसी से कुछ अपनी दिल की बातें बोलना चाहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बोल सकते हैं। यस, ये आपकी ट्विन फ्लेम है। अगर आपकी लाइफ में इस टाइम पर जो भी पर्सन है ना, या फिर आप जिनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मैसेज यहाँ पर आ रहा है, या फिर आपकी ये जो ट्विन फ्लेम है ये आपसे बोलना चाहते हैं। एंड मैसेज है, आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी। अगर किसी ने किसी को ब्लॉक भी किया है, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, तो भी ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दूरियां ख़त्म हो। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये कौन है आपकी लाइफ में। मुझे कोई अगर न्यू की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपको भी कहा जा रहा है कि अगर आपको आई थिंक किसी को कन्फेस करना है, तो आप भी कर सकते हैं। आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं इस टाइम पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव। और क्या मैसेज है? देखिए, आ गया ना, थिंक ट्वाइस। यस, ये जो अभी मैंने पास्ट में बोला था ना अभी, कि आप हमेशा दुविधा में रहते हो, कंपैरिजन में रहते हो, दुविधा में रहते हो, डाउट्स करते हो, इन चीज़ों से बाहर निकले। ठीक है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। हमेशा नेगेटिव सोचना, मतलब हमेशा डाउट्स में रहना, होगा कि नहीं होगा, ये जो आप लगा देते हो ना बीच में, कि काम होगा कि नहीं होगा, ये जो नहीं वर्ड जोड़ देते हो, तो आपको पता नहीं क्यों ये चीज़ बोलने के लिए कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिविटी ही भेजिए। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो रहे हो, इसीलिए नेगेटिविटी क्रिएट कर ले रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट पे रहो, और पॉजिटिव माइंडसेट पे। वहाँ पे नेगेटिव मत जोड़ो कि होगा कैसे, नहीं होगा कैसे। आपका सोचना काम नहीं है, आपका बस इतना काम है कि आपको ये चीज़ चाहिए। उसके बाद आप सोचो कि मिल जाएगी।
आपको ये नहीं सोचना कि कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये कैसे और क्यों, ये यूनिवर्स का काम है। तो किसी के लिए आ रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत ही दो राहे पे चलता है, काम मेरा होगा कि नहीं होगा, यार वो बात करेगा कि नहीं करेगा, ये जो करेगा या नहीं करेगा कर रहे हो ये बंद करो, आपसे ये कहा जा रहा है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किसी का मैसेज आ रहा है आपके लिए, कोई आपको आई लव यू बोलना चाहता है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम, अगर आपके अंदर कोई डाउट्स है किसी के लिए भी, तो कहा जा रहा है कि आप उस डाउट से बाहर निकलिए। देखिए यहाँ पर एज इज़ एन इल्यूजन। अगर आप लोगों की एज गैप है या एज में कोई डिफरेंस है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके, आप मुझे किसी के रिश्ते का दिख रहा है, या अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपका ये जो रिश्ता है ये समाज में आई थिंक एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ऐसा कोई दायरा है, कोई एज का गैप है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी से लव है तो वो प्योर लव है ना। फिर यहाँ पर आप इस डाउट से बाहर निकलिए, इस भ्रम से बाहर निकलिए कि समाज क्या बोलेगा, या फिर हमारी एज ज़्यादा है उसकी कम है, या मेरी कम है उसकी ज़्यादा है, ऐसा कुछ सीन है। आपसे कहा जा रहा है कि इन सब डाउट्स को भी पीछे छोड़िए। देखिए ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे बहुत टाइप्स के लोग आ रहे हैं, तो जिनकी एनर्जी ये है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पर अगर किसी से प्रेजेंट में लव कर रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ अपने लव में होना चाहिए, दुनियादारी पे मत पड़िए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि 369 का मेडिटेशन कीजिए, 369 का मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कीजिए लाइफ में। ओके, देखिए ये जो 369 का जो होता है ना, ओके मैं इसको लास्ट में बताऊंगी आज आपको 369 का मैनिफेस्टेशन करना लाइफ में कैसे किया जाता है, आप लास्ट में रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये एक टेक्निक होती है, डेफिनेटली ये वर्क करती है। अगर आपने 41 डेज तक ये 369 का मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर लिया, तो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो 41 डेज के अंदर, उसके बाद आप देखोगे उस चीज़ में काम होना शुरू हो गया है। चाहे आपका कोई पुराना से पुराना रिश्ता हो, चाहे आपका कोई भी इच्छा हो, 41 डेज के बाद आप नोटिस करना उसमें मतलब आपको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हो 369 मैनिफेस्टेशन, मैं इसको लास्ट में बताऊंगी आपको। ओके, एंड लास्ट है, हर चीज़ में खुद को विक्टिम मानना बंद कीजिए। ओके, अभी मैंने देखिए जो पहले बोला था ना, सब ये कार्ड आ रहे हैं। अगर आप हर चीज़ में सोचते हो ना कि मेरी ही गलती है, हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो, अगला इसलिए नाराज़ हो गया है, मेरी कारण चीज़ें बेकार हो रही हैं, ये जो खुद के अंदर ट्रस्ट नहीं होता है ना, दूसरों को, अपने आप को खुद से दूसरों से कम आंकते हो, ये करना बंद करो। हर चीज़ के लिए खुद को विक्टिम करना बंद करो कि मेरी ही गलती होगी, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ। क्यों? आप इंसान नहीं हो, आप देवता हो कि हमेशा आपको ही सॉरी बोलनी है? सामने वाले क्या इंसान नहीं है, या फिर क्या वो भगवान है? जो भी हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ में ना खुद को छोटा फील मत कराओ कि मेरी ही गलती होगी, चलो मैं ही झुक जाती हूँ, मैं ही झुक जाता हूँ। झुको वहाँ जहाँ आपके झुकने का कोई सम्मान हो। अगर आप बार बार झुक रहे हो ना, तो फिर लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे जिंदगी में। ये देखिए, मैंने आज तक बहुत लोग मुझसे सुना है कि आप झुक जाओगे तो छोटे नहीं हो जाओगे रिश्ता जोड़ने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन कब तक? याद करिएगा, अगर हर बार आपको ही झुकना पड़ रहा है तो फिर यहाँ पर ये रिश्ता चल नहीं रहा है, ये रिश्ता घसीटा जा रहा है। हर बार अगर आपको ही झुकना पड़ रहा है तो ऐसे रिश्ते में अगर आप रह रहे हो तो यहाँ पर इस रिश्ते में आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एहसान कर रहा है। तो ऐसे रिश्ते से उचित दूरी बना लेना वक्त के साथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे रिश्ते में आप हो तो ये रिश्ता आपके घर का भी हो सकता है, जो नहीं कि आपको लव पार्टनर ही हो, ये आपके कोई फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं,
जो हमेशा आपको गिल्ट में डाल देते हैं, आपको विक्टिम करार करते हैं कि तुमसे ही गलती होती है हमेशा, ये सब तो देवी देवता प्रकट हो गए, तुमसे ही गलती होती है। ऐसे माहौल में भी अगर आप फंसे हो ना, ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी हो, चाहे कोई ऑफिस का ही क्यों ना हो, कोई आपके बॉस ही क्यों ना हो, यार सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं होती। आप अपनी रिस्पेक्ट जिस दिन करने लग जाओगे, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन हर बार आप अगर खुद को महान बनाने के लिए झुकते रहोगे, माफ़ी मांगते रहोगे, रिश्ता निभाते रहोगे, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ आप रिश्ता निभाओगे, अगला सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो करेगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं होगा किसी को आपसे, क्योंकि उसने पढ़ी ही नहीं है। उनको तो पता है कि हम रूठ भी जाएंगे तो ये मना लेंगे, हम इनको 4 बातें सुना भी देंगे तो बाद में यही सॉरी बोल लेंगे। देखिए, किसी के लिए आ रहा है, जिसके लिए भी आ रहा है ना, आप समझिए, समझदार होकर ज़िंदगी जिए, बेवकूफ़ी भर के ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आप? थैंक यू सो मच। ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर कोई आपकी लाइफ में आ चुका है या कोई आने वाले हैं तो ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। एंड इनसे आपको ना एक मैग्नेटिक अटैचमेंट, मैग्नेटिक पुल है इनके साथ, आपका अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट होगी इनसे आपकी, ओके। बिकॉज ये आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ से मुझे देखा किसी प्रकार का ये बैगेजेस हटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो रिश्तों में ये जो इमोशनल बैगेजेस अगर आपने झेला है, या फिर आपके किसी पार्टनर ने आपको चीट किया है, आप किसी ऐसे दुख में फंसे थे, ठीक है, तो आप इस बैगेजेस से, इस बोझ से बाहर आ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों सुनाई पड़ रहा है कि आप किसी की यादों से हमेशा के लिए फ्री हो रहे हो, किसी के नेगेटिव थॉट्स से फ्री हो रहे हो। कुछ आपके सामने किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, कुछ ऐसा जो आपको अभी तक नहीं दिख रहा था, तो आपके सामने कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। आपका डाउट्स दूर किया जा रहा है। यस, डिवाइन टाइमिंग, नाउ इस टाइम पर आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ये आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, ओके। एंड आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम का यूज़ लीजिए, यूज़ में लाइए इस टाइम को, ये आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। एंड देखिए, किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी आ रहा है। आई थिंक आपको अपने लव रिलेशनशिप में कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है। जिससे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऐसा करने से मेरा रिश्ता बच सकता है या फिर मेरा रिश्ता और मजबूत हो सकता है, तो कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस आप कर सकते हैं। प्रपोजल, डेफिनेटली आपकी लाइफ में इधर भी कोई न्यू प्रपोजल भी आ सकता है। यस, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे इस चीज़ से, अचानक से आने वाले कुछ ही समय में आपके पास किसी का प्रपोजल आ सकता है, और ये आपके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा, सरप्राइज होगा। यस, आप बहुत रिलैक्स फील करने वाले हो इस टाइम पर। आपको आपके लाइफ में बेटरमेंट की ओर आगे भेजा जा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आपने कुछ हार्ड टाइम देखा है ना, तो ये टाइम में आपको रिलैक्स किया जा रहा है, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपके सारे हार्ड टाइम से आपको मुक्त किया जा रहा है। आपके जीवन में ना बहुत ही प्लेजर आ रहा है, सुख आ रहा है, शांति आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सीक्रेट्स, ओ माय गॉड, अनसीन एंड सीक्रेट्स, कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, कोई राज उजागर हो सकता है, ठीक है। अट्रैक्शन, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, या फिर कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। आपके लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से ये कोई गिफ्ट है, यूनिवर्स की कोई प्लानिंग है, एंड आपको कोई गिफ्ट मिल भी सकता है किसी से। जैसे कि मैंने बोला था ना कि यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग करते हैं, सो यहाँ पे जो गिफ्ट का कार्ड शो कर रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपसे कि आपके लिए कोई प्लानिंग है, जो कि आपको आने वाले टाइम पर पता चलेगी, ओके। यूनिवर्स ने आपके लिए कोई बहुत ही सरप्राइज गिफ्ट तैयार रखा है, वेट कीजिए इस गिफ्ट का, एंड बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में आएंगे ये गिफ्ट। एंड आपसे कहा जा रहा है कि नर्चर, अगर आप किसी रिश्ते में हैं ना, तो अपने इस रिश्ते में ना बहुत ही ज़्यादा प्यार लाइए, ठीक है।
आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहिए, क्योंकि यही रिश्ता जो आपका है, ये मुझे ऐसा क्यों, अगर ये रिसेंट में शुरू हुआ है या फिर आपके ये पास्ट पार्टनर है, जिस रिश्ते में आप हो प्रेजेंट में, ठीक है, ये रिश्ता आपका बहुत आगे तक जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ही नर्चर लाइए, बहुत ही आप ना प्रेम लाइए इस रिश्ते में। जितना आपका प्रेम रहेगा, समर्पण रहेगा, उतना ये रिश्ता बहुत मजबूत होगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थोड़ा सा मैं कार्ड से भी देखना चाहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स सब्सक्राइबर्स को आप? हर हर महादेव। ओके, यस। देखिए, यहाँ पे जो कार्ड शो कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी रुकी पड़ी सी जो जिंदगी थी, ओके, अब आप अपनी लाइफ में समझिएगा कि अभी आप कैसे सिचुएशन को डील कर रहे थे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे किसी के साथ तो ऐसा था कि जैसे ज़िंदगी ठहर सी गई है कहीं, या फिर आप कहीं ठहर से गए हो, ठीक है। तो एक चीज़ जो एक ऐसे जो ठहराव था, जो स्टैग्नेंट लग गई थी लाइफ में, इस स्थिति से अब आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। ये जो ठहरा हुआ पानी था ना, अब ये बहता हुआ पानी उड़ रहा है ना। मुझे आपकी लाइफ में ना बहुत, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड पीछे आया था वो यही शो कर रहा है कि अब आपकी लाइफ एक यू टर्न ले रही है। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। जितनी भी चीज़ें रुकी हुई थी या फिर जो भी चीज़ें ऐसी थी कि जो आपको समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें आपकी हल होने वाली हैं। इवन आपका खुद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ओके। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये लोग भी देखेंगे, आपके आसपास के लोग महसूस करेंगे, एंड लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ही समझ लीजिए बहुत एक हाई लेवल के जंप लगाने वाले हो। अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आप अपने कैरियर में भी अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो इसमें भी आपको सफलता रिकॉर्ड तोड़ के मिलने वाली है, ओके। यस, मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा जा रहा है कि आपका ना बंद ताला जो था ना, ये खुल रहा है। आपकी किस्मत की चाबी मिल गई है। आपकी किस्मत के सितारे अब चमकने वाले हैं, ओके। आपकी लाइफ में ग्लैमर बढ़ने वाला है बहुत ही ज़्यादा। आपका नेम फेम भी बढ़ सकता है। आप पॉपुलर आप होगे। आप अपने चाहे एरिया में ही पॉपुलैरिटी आप गेन करो, लेकिन आप कुछ ऐसा करोगे कि आपका बहुत नाम होने वाला है, ओके। एंड इस टाइम पर मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि एक जो कोई बहुत महिला फिगर की एनर्जी बहुत आ रही है, कोई बहुत ही डाउन, मतलब बहुत ही डोमिनेट कर रही है महिला, थोड़ी सी कोई ऐसी स्थिति, कोई लेडीज है कि आपकी लाइफ में जो कि आपसे बहुत चिढ़ रखती हैं। किसी लेडीज की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, और ये जो लेडीज है ना, ये हावी होती हैं आपके ऊपर। ये मतलब आपको अपने अंडर में रखना चाहती हैं, या फिर ये नहीं चाहती कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, क्योंकि किसी महिला का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पर। बहुत हस्तक्षेप दिख रहा है मुझे। इनकी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है आपके अराउंड जी, जबकि नहीं चाहती कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, लेकिन इनके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जितने लॉसेस आपको देखने थे, जितनी दिक्कतें देखनी थी, परेशान होना था, सब हो चुके हैं। नाउ अब ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑफर दिया जा रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। एंड देखिए, मुझे किसी का दिख रहा है कि आपके जीवन में अगर कोई रिश्ता स्टार्ट हुआ है, कोई फ्रेश स्टार्ट हुआ है, ठीक है, या फिर कोई फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि किसी का प्रपोजल मुझे दिख रहा है। या तो फिर ये प्रपोजल आपकी लाइफ में आ चुका है, या तो फिर ये प्रपोजल आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके जीवन में ये जो भी न्यू लव आ चुके हैं या आने वाले हैं, इनसे ना इन महिला को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इन लोगों को ना बिल्कुल हजम नहीं होने वाला। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका कुछ लालच है आपसे, कुछ स्वार्थ है आपसे, एंड इनको इतना लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई और आ गया तो इनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाएगी।
तो इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि ये कुछ गेम खेल सकती हैं, कुछ प्लानिंग कर सकती हैं, प्लॉटिंग कर सकती हैं। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा, आपको ये समझाया जा रहा है। अगर ये कुछ भी आपको भड़का रही हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जो रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रिश्ते का कार्ड बहुत आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस काम को मत कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ जानबूझ के ऐसा करेंगी कि आप ये जो न्यू इंसान है, या तो फिर आप इनसे डिटैच हो जाओ या फिर आप इनको खुद ही दूर कर दो, ऐसा कुछ ये षड्यंत्र रच सकती हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि ये कोई न्यू ही पार्टनर हो, किसी का रीयूनियन भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर पास्ट के ही पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन न्यू की एनर्जी ज़्यादा थी इसलिए मैंने न्यू बोला। बट ये जो, क्योंकि ये जो इनका टारगेट है ना, इनका टारगेट सिर्फ आपका रिश्ता है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको आपसे कुछ स्वार्थ है, और इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में ये जो अभी आपकी लाइफ में आए हैं या फिर जो आपकी लाइफ में हैं, इनके होने से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इनकी प्लानिंग से बचना है। यस, ये देखिए, ये षड्यंत्र रचेंगे, पूरा लड़ाइयाँ लगवा सकते हैं, षड्यंत्र रचेंगे, पूरा जाल बिछाएंगे, ठीक है, लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं होंगे। ओके, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, ये कामयाब ना हो इसलिए आपको कुछ फैसला लेना होगा अपनी लाइफ में, कुछ डिसीजन लेना होगा, ठीक है। यूनिवर्स पर भी सरेंडर करना होगा अपनी स्थिति, ईश्वर पर समर्पण कीजिए इस टाइम पर आप, और अपनी लाइफ में खुद का फैसला खुद लीजिए, किसी और पर निर्भर मत होइए, क्योंकि यहाँ पर मेजर का कार्ड में डेथ आया है, तो ये कुछ नेगेटिविटी जरूर क्रिएट कर सकते हैं आपके रिश्ते में, स्पेशली दिख रहा है ये महिला की तरफ से। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप समझदारी से काम लीजिए, और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा तो आप यूनिवर्स पर समर्पण कर दीजिए। ईश्वर पर समर्पित कर देंगे ना, तो फिर ये इनकी चालबाजी काम नहीं करेगी, क्योंकि मोस्टली मुझे दिख रहा है कि ये कुछ षड्यंत्र रच सकती हैं और उस षड्यंत्र में आप फंस सकते हो। ओके, क्योंकि ये जो नेगेटिव कार्ड आया है मेजर का ना, ये कुछ दिखा रहा है कि ये आई थिंक नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर ईश्वर पर अपनी स्थिति सौंप दोगे, ईश्वर के भरोसे रहोगे, और जो भी आपके वेल विशर्स हैं, आई थिंक ये अगर टैरो रीडिंग भी आप देखते हो, कोई टैरो रीडर्स भी अगर आपको गाइड कर रहे हैं, कोई भी आपको गाइड कर रहा है, तो आपको उनकी गाइडेंस माननी चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। और आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, अपने डिसीजन पे होना चाहिए, अपने पार्टनर पर बिलीव होना चाहिए, आपको इनकी किसी बातों पे नहीं आना है, तो इनकी नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर नहीं होगा। ओके, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने डिवाइन पर सरेंडर नहीं किया, ठीक है, आपने किसी की बात नहीं मानी, तो हो सकता है कि ये महिला अपने गंदे इरादे में कामयाब हो जाए। ओके, और अगर ये कामयाब हुई तो ये आपको बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट करेंगी, बुरी तरीके से। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप पहली बात तो इनकी बातें मत सुनिए, इनके बिछाए जाल में आप फंसोगे नहीं, क्योंकि मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग दिख रही है। जहां आपने ईश्वर पर समर्पण किया, वहीं से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन शील्ड लगा देंगे तुरंत। एंड नाउ, क्योंकि लास्ट में फिर जहां यूनिवर्स ने आप पर प्रोटेक्शन शील्ड लगाई, ये महिला की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि इनके सारे षड्यंत्र फेल हो जाएंगे। एंड फिर ये जो एनर्जी आपके लिए बन रही है, ये सारी इनके ऊपर ही पलटेगी। ये इसी स्थिति में ये खुद आ जाएंगी, खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, पागल हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, लेकिन आपका और आपके रिश्ते का बाल बाकर नहीं कर पाएंगी। आई डोंट नो ये कौन लेडीज़ हैं, आप बेटर समझ सकते हो। किसी की लाइफ में ये थर्ड पार्टी हो सकती है, आपकी कोई फैमिली की भी महिला हो सकती है जो कि थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही है आपके रिश्ते में। तो इस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस आप ईश्वर पर समर्पण कर दीजिए, पूर्ण समर्पण कर दीजिए, आँख मूंद के। फिर आपको नहीं सोचना है कि कैसे होगा, क्या होगा, फिर ये महिला कुछ नहीं कर पाएंगी। ओके, एंड ज़रूरी है आपको करना ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड में बार बार शो हो रहा है कि किसी का अच्छा खासा रिश्ता स्टार्ट हुआ है या फिर किसी का रीयूनियन हुआ है, पैचअप हुआ है, तो इनसे मैडम जी से देखा नहीं जा रहा, ये जो भी है, ठीक है।
ये पास्ट में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी, इनका कुछ बहुत गेम रहा है आपके जीवन में, और अभी भी ये अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे लोगों को यूनिवर्स देखते ज़रूर है, ठीक है? ऐसे लोगों को यूनिवर्स ज़रूर देखेंगे, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, बस आप डिवाइन पर सरेंडर कीजिए और आंख मूंद कर विश्वास कीजिए, अपनी स्थिति सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है? एंड ये बैठ के बस देखेंगी कि सब अच्छा होता जा रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही और कर भी नहीं पाएंगी। एंड किसी के लिए देखिए ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि अभी यहाँ पे सब आपके लिए, क्योंकि कोई आपकी लाइफ में तो आ ही रहा है, बट किसी का मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आई थिंक आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो। मुझे आपका अट्रैक्शन किसी ऐसी महिला की तरफ दिख रहा है जो कि बहुत ही अपने जीवन में संपन्न है, खुश है, अपनी लाइफ में तरक्की कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव है ये महिला। देखिए जिनके लिए भी आ रही है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसी महिला की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो। ओके, सो अगर आप चाहते हो इनको प्रपोज करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हाईली इंट्यूटिव लेडीज़ हैं, ये कोई बहुत ही आम सक्सेस नहीं है। मैं पहले बता रही हूँ, ये जो भी महिला की एनर्जी देखिए, जिसके लिए भी आ रही एनर्जी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो महिला है ना, जो जिनसे आप बहुत अट्रैक्ट हो, ये बहुत ही पावरफुल महिला है, बहुत ही पावरफुल लेडी है, इनका डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन ये महिला आपकी ज़िंदगी को बदल भी सकती हैं बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि ये ना आपकी पास्ट की सोलमेट है। ये महिला आपकी पास्ट की सोलमेट है। लवर का कार्ड आया है भी मेजर में, आप लोग का पास्ट का रिश्ता है। ओके, इसलिए आप लोग एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हो और आप मोस्टली ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो इनकी तरफ। तो अगर आप चाहते हो इनको प्रपोज करना तो आप कर सकते हो, एंड कोई आपको भी कर सकता है इस टाइम पर, क्योंकि प्रपोजल का कार्ड यहाँ पर मैसेज भी आया था, सीन भी दिख रहा है। तो कोई आपको भी प्रपोज कर सकता है डेफिनेटली, एंड अगर आप किसी को करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। ओके, सो आज की रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। एंड आप लोग मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूर एक डिवाइन प्रोटेक्शन कवच, दुर्गा कवच ऑटोमेटिक प्रदान हो जाएगा। एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपने जितनी भी धनराशि सुपर थैंक्स ने मुझे प्रदान की है, द डिवाइन सोल फैमिली चैनल को प्रदान की है, आपने जो गुप्त दान किया है, ये 1000 गुना होकर के आपके जीवन में बरसे। माता महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर हो। ओके, आप श्रीम शब्द का उच्चारण किया कीजिए। जिस टाइम पर आप मुझे ये सुपर थैंक्स देते हो ना, उस टाइम पर बस आप 11 टाइम श्रीम 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 किया कीजिए माता महालक्ष्मी का ध्यान करके, एंड तब आप सुपर थैंक्स किया कीजिए। आप यकीन कीजिए 789 ये नंबर बोल दिया कीजिए। जिस टाइम पर मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग जो मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हो, काफ़ी लोग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट जो बेनिफिट आपकी लाइफ में 1000 टाइम बेनिफिट ला करके आपको, मतलब कि ये धनराशि आपके जीवन में बेनिफिट्स लाए, ठीक है? इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि जब आप मुझे क्या कीजिए सुपर थैंक्स, जो भी अमाउंट आप करते हो, उस टाइम पर आप तुरंत 11 टाइम श्रीम बोला कीजिए, श्रीम, ठीक है? ये माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, श्रीम। और 708 क्या बोलना है आपको? 708। एंड आपको ये चीज़ बोलनी है कि जितना अमाउंट में इनके जीवन, इनके द डिवाइन सोल फैमिली चैनल में मैं जो दान कर रहा हूँ, 1000 गुना बढ़ से मेरे जीवन में, ठीक है? सो ये आपकी लाइफ में जरूर जरूर आएगा, मैनिफेस्ट होगा। एंड मैं तो बोलती हूँ 1,00,000 गुना मैनिफेस्ट होगा। ओके, 1000 तो बहुत कम है, क्योंकि ये माता महालक्ष्मी की कृपा है, ये छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। ये जो मैं बता रही हूँ ये जरूर कीजिएगा, श्रीम एंड 708, एंड फिर देखिएगा जरूर आपके धन आगमन के बहुत सारे मार्ग खुलेंगे। राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।